ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं सेवया वदीयुत्तम श्लोके भवतद्भक्ति निष्ठके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिकान्त श्रीराधकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय ते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्ये नामिने गौरतुषे नमः। वज्रकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं मंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद, अध्याय 9, श्लोक संख्या आज 35 हम लोग चर्चा करेंगे। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वशेषवनो प्रविष्टानि अपराविष्टानि तथा तेषु न तेषव अहम्। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वशेषनो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषव अहम्। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वशेषनो प्रविशन्ति अप्रविश्यतानि तथा तेषु न तेषव अहम्। श्लोक पढ़िए कोई। हरे कृष्णा। जिस तरह महांति सर्वव्यापी भूतानि तत्वः भूतेषु च अवचेषु लघु तथा विराट में अनु पीछे प्रविष्टानि प्रवेश कर लिया अप्रविष्टानि प्रविष्ट नहीं तथा उसी तरह तेषु उनमें ना नहीं तेषु उनमें अहम में। अनुवाद। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु में पृथक रहता हूँ। ये कल पढ़ा था क्या हम लोगों ने? हरे कृष्णा। We read the shloka yesterday. शायद हम लोगों ने पढ़ा था कल। एतवादेव जिज्ञासं तत्त्वविद्य जिज्ञासूनात्मना अनव्यतिरेकाभ्या हितास्याता सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। क्या लिखा है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी 36 वर्ष में। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जय श्री प्रभुपाद। जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। हमने पढ़ा ना, 4 प्रकार के लोग भगवान के प्रति आते हैं, उनके समक्ष आते हैं, शरणागत करते हैं। शरणागत तो नहीं, उनमें कुछ मोटिव होते हैं। तो उनमें एक होता है जिज्ञासु। तो जिज्ञासु जो होता है, कहते हैं उनमें चारों में जो सबसे ज्यादा वाइज है, द वाइज मैन इज कंसिडर्ड जिज्ञासु। तो यदि वे जिज्ञासु की जिज्ञासा परम सत्य पर लक्षित हो या वहां पर समाप्त होती हो, तो वह क्या प्रगति करता है, मतलब ही इज वेल सिचुएटेड, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तब जिज्ञासा भी हम लोग कई चीजों की होती है। अगर वही ना कहते क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, क्यूरियोसिटी नहीं, जिज्ञासा मतलब असली में जानने का प्रयास करना। तो यदि हम परम सत्य को जानना चाहते हैं तो हम शास्त्रों से या आचार्य गणों से सीखने का प्रयास करते हैं। तो उससे उनकी सानिध्य में रह के और शास्त्रों का अध्ययन करके, मतलब शुद्ध भक्त के अधीन रह के, उनके अधीन में ही शास्त्रों को अध्ययन करके भगवान को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और परम लक्ष्य को समझ पाएंगे और प्राप्त भी हो पाता है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो, यहाँ की ध्यान योग राज योग से हो अथवा भक्ति योग से हो। तो ये सारे योग कहाँ बताए गए हमारे, हम भगवत गीता में पढ़े हैं। तो पहले 6 अध्याय भिन्न भिन्न योगाओं के बारे में बताता है, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो ये अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, सो देयर इज मेनी वेज। कई लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं है, हम कर्म करके भगवान की सेवा में लग सकते हैं। वो भी सही है, गलत नहीं है, परंतु देखिए उनमें समय बहुत लगता है ना। अदर डू द कर्म से, फिर ज्ञान में, ज्ञान से इट्स लाइक अ लैडर, सीढ़ी की तरह है, एक से बढ़ गया फिर ऊपर से दूसरे तीसरे में। सबसे उच्चतम क्या, भक्ति योग। भगवत गीता में भी इसका बताया गया, प्रपात भी बताएंगे तात्पर्य में। तो कहने का तात्पर्य ऐसे अलग अलग तरीके हैं भगवान को जानने के। ये नहीं कि कर्मयोग ही नहीं जान सकता, मगर इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। हाँ, प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। देखिए क्या लिखा है प्रपात ने, चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य। हाँ, आपसे पूछा जाए आपका कर्तव्य क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे, बताइए, एनी ऑफ यू क्या कर्तव्य है आपका? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा, बोलिए। क्या कर्तव्य है आपका? ये जॉली माता जी, अपने आप को जानने के प्रयत्न करना है। अच्छा, और सबसे पहले अपने पे दया करनी है कि जो कल्याण मार्ग है, भक्ति मार्ग है, उसको अपनाना। जब हम परम कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी प्रपात बताते हैं कि प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो, मतलब अपने बारे में जानकारी ले, उस तरीके से नो हु यू आर एंड बी हु यू आर, अपने बारे में जान के भगवान की सेवा में संलग्न होना। जो चेतना में उन्नत है वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। किंतु यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है। ठीक है, अब जनरली हमें कुछ पता नहीं तो हम क्या जानकारी क्या जानना चाहते हैं, समाज में क्या चल रहा है, अच्छा पॉलिटिक्स में क्या है, हाँ आर्थिक व्यवस्था कैसी है, या धार्मिक संस्थानों में कौन सी संस्था है क्या कर रही है, ऐसा हम लोग देखते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। ऐसी जिज्ञासा होती है हम लोगों में भी कि देखें ये स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है आजकल, अच्छा कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, क्या राजनीति में क्या अर्थव्यवस्था है। अभी मार्च के एंडिंग में हमारा बजट शुरू हो जाता है तो लोग वो ही जानना शुरू कर, अच्छा क्या आएगा, मोदी जी क्या लेके आए हैं। हाँ, तो ये जिज्ञासा है। कहते यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया कि ये जो जिज्ञासाएं हैं अल्टीमेटली व्हाट इज अल्टीमेट जिज्ञासा होनी चाहिए और किस तरीके से वहां तक पहुंचा जाए। हाँ, यहाँ पे लक्ष्य की बात हो रही है, छोटे मोटे चीजों की नहीं। ठीक है, there is a one time it says there is a shreyas and prayers. Prayers is a short term goals
एंड शेयर्स आर दी लॉन्ग टर्म। तो बुद्धिमान व्यक्ति लॉन्ग टर्म गोल का देखता है कि वेयर इट इज अ परमानेंट बेनिफिट दैट इज गोइंग टू हेल्प। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म तो मिल जाता है मगर शॉर्ट टर्म में खत्म भी हो जाता है कि नहीं। अभी सामाजिक अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करें या सांस्कृतिक कार्यकलाप करें तो क्या लाभ है, परंतु अगर जिज्ञासा परम लक्ष्य के प्रति हो, हाँ भगवान के उनको कैसे संबंध स्थापित किया जाए, इस भौतिक जगत से कैसे निकला जाए, उसकी ओर अगर कार्यशील अगर हम हो, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म मतलब परमानेंट फायदा है आपको, वापस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताते हैं वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषय इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है, जन्मादि अस्य यतः। और यहाँ तो कहा जाता है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा आप देखी जाए तो हर कोई प्रश्न पूछ ही रहा है वैसे। पंछी ये पूछते हैं खाना कहाँ है, तो जो स्त्री पुरुष से पूछते हैं मीटिंग के लिए पार्टनर कहाँ है, डिपेंडिंग कहाँ है। कई प्रश्न है, क्या आज खाने को कहाँ, नौकरी कहाँ, पढ़ाई क्या, क्वेश्चन क्या, सो मेनी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कई प्रश्न हमारे मन में रहते हैं, बट आर दीज क्वेश्चन आर रियली इंटेलिजेंट क्वेश्चन? हाँ बताइए, क्या ये सभी प्रश्न हमारे, क्या ये यूनिवर्सल है, और इज इट रियली गोइंग टू बेनिफिट एवरीवन? किसी का प्रश्न है शायद दूसरे को एप्लीकेबल ना हो, हाँ यूनिवर्सल तो नहीं है ना, परंतु एक प्रश्न मैं कौन हूं, ये सबके लिए है ना ये प्रश्न। हाँ मैं कौन हूं, मेरा क्या कार्य है, इस भौतिक जगत में क्यों हूं, व्हाट इज माय पर्पस and whom I belong to, and how to re-establish that relation if really I belong to someone. If I belong to some other place, then how to get back to that place? So Atattva Brahma Jigyasa means inquiring about absolute truth. आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करना. That is the real question, and that is really going to benefit all the human beings. Otherwise तो बाकी प्रश्न तो जानवर ही पूछ रहे हैं. आए दिन दुकानदार पूछ रहे हैं, धोबी पूछ रहे हैं, इधर दूध वाला पूछ रहा है, पोस्टमैन पूछ रहा है ये पता कहाँ है, हाँ ये चिट्ठी किसको देनी है, कहाँ पहुंचानी है. There are so many questions, but they are not going to benefit. आपने देखा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के संग में है, तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? What is the question? So Parikshit Maharaj asked in the first canto 19th chapter. Anybody remembers? What was the question asked by Parikshit Maharaj to Sukhdev Goswami? हाँ क्या प्रश्न पूछा उन्होंने? Yes, anyone remembers? हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट कैंटो, याद हो अगर आपको. क्या प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने? 7 दिन में उनका डेथ होने वाला है. He is going to leave his body. So what is the question he asked? क्या मैं एंजॉय कैसे करूं? उन्होंने कहा कि मनुष्य बार बार One by one, please. Yes, darling. मनुष्य जानबूझ के जानता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, फिर भी इस वासना में क्यों पड़ता है कि वो भौतिकता में रहे. 5वें स्कंद में आ जाएगा, 6ठे स्कंद में. अभी नहीं आएगा वो प्रश्न. अभी क्या पूछा था 19वें अध्याय में? उन्होंने पूछा था कि जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, तो वो इन लास्ट के दिनों में क्या करे, मतलब कैसे, और कैसी अपनी जीवन शैली रखे कि अंतिम में उसका लाभ हो. What is the activity one should do during his life so that while leaving the body they are attaining something very valuable, और एक परफेक्शन अटेन कर पाए. तो इसका उत्तर क्या दिया था सुखदेव गोस्वामी ने? अब बताइए ये प्रश्न हम सबके लिए लाभदायक है कि नहीं? Is it for everyone or is it just only for Parikshit Maharaj? for everyone. For everyone. So is it going to benefit all? सबको बेनिफिट करेगा ना? Yes. ऐसे प्रश्न होते हैं एक भक्तों के, चार जनों के. That is going to benefit all. This is real intelligent question. I'm going to die. While leaving the body, what should be my consciousness? कैसा रहना चाहिए, और पूरे जीवन ऐसे क्या किया जाए कि अंतिम में वैसे चेतना भी बने. तो उत्तर क्या दिया था सुखदेव गोस्वामी ने? उन्होंने बोला था कीर्तन के लिए, मगर बाद में उन्होंने बोला कीर्तन से सर्वोपरि है श्रवणम. कीर्तन आदि के साथ में श्रवण था. मतलब श्रवण होना चाहिए. तो श्रवण किसका? अपने गुणगानों का. अपना गुणगान सुनना चाहिए? नहीं. किसका श्रवण करना चाहिए? भगवान का. हाँ भगवान. उससे क्या होगा?
अंत में नारायण स्मृति होगी। अंत नारायण स्मृति says we have to hear about Lord Krishna. हाँ, उनके बारे में जानकारी लेना, सुनना, श्रवण करना, हरि कथा, हरि कीर्तन, उससे हृदय का शुद्धिकरण है। और अंत में अब जो पूर्णतः सुना होगा उस पर मनन होता है, चिंतन। जब चिंतन होता है तो बाय डिफॉल्ट रिमेम्बरेंस भी आता है, अतः स्मरणम तभी आता है। तो अंत में अंत नारायण स्मृति होनी चाहिए, मगर जो सुना ही ना हो तो स्मृति कहाँ से आए। तो इसलिए कलयुग में 9 अंगों में श्रवण को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, हियरिंग। जिस प्रकार से हम लोग निद्रा से कैसे जागते, कोई आवाज लगा दे या अलार्म लग जाए, अलार्म बजाओ तो आवाज सुन के हम उठ जाते हैं, उसी प्रकार से सोई हुई चेतना को जगाने के लिए भी रिक्वायर श्रवण। श्रवण मतलब चाहे हरि नाम को सुने, हम जब करते हैं जोर से इसलिए बोलते ताकि हम सुने, सोई हुई चेतना जागे, हरि कथा हरि कीर्तन करे, उस पर मनन हो, चिंतन हो, तो बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ कृष्ण विल कम। That's why the Shravanam is required. So these kind of question one should inquire, not the question where, what I'm going to eat today, where I'm going to live today, where is my mate, how I'm going to defend. No, these are not the questions to be inquired. The real question, queries that is really going to benefit you on the ultimate way. That is how I'm going to attain the perfection in this lifetime. How I can just cut off this cycle of birth, death, old age and disease. This should be my question and inquiry. इसके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, यहाँ से कैसे निकलूं, क्या करूं, ये तो भवसागर में फंसी गया ना, आज ये वाला इंटेंगलमेंट, कल वो वाला इंटेंगलमेंट, इट्स अ नोट्स एंड नोट्स एंड नोट्स एंड नोट्स, हाउ टू कट द नोट, दैट आई शुड इंक्वायर अबाउट। विवाह यज्ञ होता है, एक गांठ बनती है, उसके बाद में कई गांठें बनती हैं। गृहस्थ इज एन इंटेंगलमेंट। Sorry to say, there are many grihastha, I might be offending. So the point is not just pointing the grihastha. Some are very nicely engaged in devotional activities. The point is, one in any ashram, one should ashram where is no useless labor. गधों की तरह कार्य नहीं होता वहां पे, तो भगवान को केंद्र में रख के कार्य होता है। तो इंक्वायरी, द जिज्ञासा इज अबाउट our ultimate benefit. That should be the inquiry. That point I wanted to make it. आगे लिखा है, ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दें, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर अतवेद तक है, जो चतुर श्लोकी पढ़ा हम लोगों ने। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण, देखो अंधकार में चकाचौंध एंड लाइटनिंग, जो कि सुबह होते ही दिखती नहीं है। सूर्य के प्रकाश के सामने क्या होती है, वो जो रात की चकाचौंध होती है ना, सूर्य के प्रकाश के सामने धुंधली होती है ना। उसी प्रकार से हमारे जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की जो चकाचौंध हमको दिखती है ना, तो आध्यात्म की सुख के सामने वो भी फीकी है ना। रात को कितनी लाइटनिंग क्यों ना, अंधेरा हो तो बहुत लाइटनिंग बहुत आकर्षित करती है ना, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बट सुबह होते ही सूर्य के निकलते ही वो चकाचौंध, वो लाइट फीकी पड़ जाती है। उसी प्रकार कहते हैं ना, भगवान सूर्य समा माया अंधकार, जो माया का अंधकार हमको बड़ा अच्छा लगता है ना, चकाचौंध, जैसे ही भगवान कृष्ण जीवन में है या उनके बारे में जानकारी होती है, वो फीका लगना शुरू हो जाता है ना। जिन्होंने भक्ति में अनुभव किए है ना, आनंद लिया है, उनके लिए ये सब बेकार है। हम कल का ही अनुभव बताए, हम लोग तो शुरुआत ही, हम लोग सुबह मंगल आरती मंदिर गए थे, उसके बाद में हम लोग पुस्तक वितरण के लिए गए, तो वहां पे somehow Krishna arranged that with the devotees' help we had a very wonderful kirtan there. Everybody was rejuvenating. Otherwise इतनी जोर से वो डीजे लगे थे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, गधों की तरह, बस ऐसे ही, कुछ आता पता नहीं है। पर जैसे हरिनाम शुरू हुआ, लोगों ने नाचना शुरू किया, क्योंकि हरिनाम दिव्य ध्वनि है भगवान की, है ना, भौतिक जगत का महामंत्र नहीं है। इट्स द मंत्र फ्रॉम गोलोकेरा प्रेमा धना हरिनाम संकीर्तना। सो दिस इज फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। So as we started doing the kirtan, everybody was joining. लोग खड़े होकर देखना शुरू, सुनना शुरू किया, नहीं तो वो डीजे लग कोई नहीं सुन रहे, डीजे में वो भी भजन लगाए हैं, nobody was listening, nobody was paying attention. This is the power and the potency of the Harinam. And everybody was dancing because the soul is dancing. Soul dance, जब soul को soul वाला connection मिलता है ना, then it is rejuvenating. And because it is a divya, soul is divya, so divya का connection होता है, तो it's very wonderful. And afterward it's like a very wonderful kirtana. We had distribution, and then we went for prasadam. Very nice prasadam.
and afterward just an half an hour, maybe 45 minutes. After 45 minutes, we again went to the home program. And there also we had 5 to 7, 7:30, 5:30 to 7. उसके बाद हमारा कोई 1.5 घंटे का प्रोग्राम था कीर्तन का, एंड इट वाज सो अमेजिंग. कुछ बच्चे जो हमारे साथ आए हुए थे वो लोग ऑलरेडी एक प्रोग्राम करके आ रहे थे. दे वर सो एनर्जेटिक एंड सो एंथुसियास्टिक. उसके बाद वहां आके भी उनका उत्साह देखने वाला था. इतनी एनर्जी भौतिकवादी में नहीं होती. इवन वी वर फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मंगला वी वर ऑल्सो आउट, बट इतना एनर्जी भौतिकवादी में नहीं होता. वाई? एक्चुअली देखा जाए तो शरीर में इतनी शक्ति नहीं है. तो जो आत्मा है जिसका शक्ति पावर बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू द सुप्रीम बीइंग, सो इट्स ऑन ए डिफरेंट एनर्जी लेवल. रात को भी वी वर वेरी लेट, घर पे भी थोड़ा सेवाएं थी, बट इट वाज वेरी अमेजिंग टाइम वी हैड यस्टरडे. सो इट्स ओनली व्हेन यू कनेक्ट विद द सुप्रीम, भगवान के साथ जो संपर्क में हम आते हैं उस दिव्य चेतना के स्तर पर, तब भौतिकवादियों की तरह थकान नहीं महसूस होती. दो वी वर टायर्ड बट दैट वाज अ डिफरेंट टायर्डनेस. हरि नाम का तो अलग ही नशा होता है. इट वाज वेरी वंडरफुल टाइम, सो इंटॉक्सिकेटिंग. भौतिकवादी, अब देखो वो आनंद जो है वो अभी तक दैट शोज इन द चांटिंग. इट रिफ्लेक्ट्स इन द चांटिंग. यू फील लाइक चांटिंग. आपको जप करने का मन करता है, आपकी चेतना एक हाई कॉन्शियसनेस रहती है. मगर एक भौतिकवादी एक पार्टी करके आएगा, उसका क्या होगा? हैंगओवर, वॉमिट करेगा बाहर आके. सुबह हेडेक हो रही होगी उसको. मगर भक्तों का क्या होता है? उस समय भी आनंद है, उसके बाद भी आनंद है. चेतना शुद्ध है, हरिनाम करने का मन करता है. इट इज वेरी नाइस. सो दिस इज अ डिफरेंस ऑन द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्लेटफॉर्म. सो वन शुड कनेक्ट चकाचौंध, माया की चकाचौंध नहीं. व्हेन वी आर कनेक्टिंग विद द कृष्णा, देन वी आर रियली relishing it more than anyone else. I remember मेरा एक्स्ट्रा ऑन करने का वैसे मन नहीं करता. समय नहीं होता. खैर, इट्स नॉट अबाउट कि मन नहीं करता. बट कल हम लोग जब प्रसाद पा के आ रहे थे ना, I was chanting. So it was automatically happening. I feel like chanting. So because it happens when we are having the prasadam and the kirtana, so it has the impact on the consciousness that it helps you to chant. So though I don't know how I was chanting, but I was chanting. तो हमेशा गप्पा चप्पा चल रहा था, but I was chanting. तो मतलब मन कर रहा था जब करने का. मतलब while coming here also I was chanting because I was feeling naturally to chant. So this is the power of the Harinam, कि मैं automatically force, मतलब help करता है जब करने के लिए मदद करता है. तो this is how helping us in progressing ना. मगर भौतिक जगत का चकाचौंध, it's keeping you in अंधकार. तो अंधकार से ज्ञान की ओर आइए. आओ हरिनाम, चेतना को चकाचौंध में नहीं खो जाना. तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य ये नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है. फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में धंसता जाता है. अब पता तो है नहीं प्रकाश क्या होता है, तो बेचारा और नीचे दिखता है. जैसे देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इट सेज आई हैव बीन डाउन सो लॉन्ग इट सीम्स लाइक अप टू मी. मैं इतनी देर तक नीचे रहा हूं, मुझे लगता है यही ऊंचाई है. उसको वो उसी में एडजस्ट हो जाता, लगता है यही सब कुछ है. उसी प्रकार जैसे डॉक्टर फ्रॉग वाला स्टोरी भी था, ही वाज ऑन द वेल. वो सोचते हैं मेरे कुएं के अलावा और कोई जलाशय हो ही नहीं सकता. तो भौतिकवादियों का भी ऐसा ही है. उनको लगता है सुख मतलब स्त्री, पैसा, विमेन, वाइन एंड वेल्थ. दिस इज द ओनली, बट दिस इज www इज अ वर्ल्ड वाइड वेब. इट्स अ बिग वेब. विमेन, वाइन एंड वेल्थ इज अ बिग वेब. तो वो सोचता है ये इसी में ही सब कुछ बढ़िया है, तो इसी में घूम फिर के बेचारा अंधकार में धंसता है. और तो उसी जाल में खुद ही फंस जाता है. मकड़ी मतलब माया वाली मकड़ी. तो उसके 3 जाल में, इनके आकर्षण में वो फंस जाता है, निकल नहीं पाता. एक बार आप जाल में फंस जाओ ना, आसान नहीं होता निकलना. तो वी हैव लाइक, सो इसमें नहीं पढ़ना चाहिए इंद्र तृप्ति में. वी नीड टू मूव अहेड. सो डोंट बी लाइक डाउन, सो इट सीम्स लाइक अप टू यू, बट कम टू द अपर लेवल दैट यू कैन अंडरस्टैंड द हाई रियलिटी. तो ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए हम लोगों को. ये ना एक भौतिक जगत ही सब कुछ है, बस ठीक है नहीं. ठीक है. समग्र भौतिक संसार इंद्र तृप्ति, समग्र भौतिक संसार इंद्र तृप्ति मुख्यतः काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है. फलस्वरूप ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्र तृप्ति ही रहता है. क्यों?
क्योंकि बेस्ड किस पे है? काम पे ना। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, डिस्पाइट बीइंग नोइंग इट्स रॉन्ग बट स्टिल आई एम फोर्स्ड टू डू द रॉन्ग, हाउ सो? Then in the next shloka in 239, Arjuna, Krishna replied, it's lust only, Arjun. और ये जो काम क्रोध है ये किन किन स्थानों पर होता है? What are the location of these three things? काम क्रोध ये कहाँ पे होते हैं? किसी को पता है? What are the location of them? Our senses, our mind, our intelligence. हाँ, ये जो काम वासना है, ठीक है, लस्ट है, ये किन किन जगहों में होता है? हमारी इंद्रियों पे, हमारे मन और बुद्धि। अब मन और बुद्धि, इंद्रियां काम वासनाओं से है तो वो विषय वस्तु कैसी होगी? कामुक वाली। हाँ, मन और बुद्धि में भी है, तो मन बुद्धि काम वासना में है तो किसी और के बारे में सोचेगा कैसे? जो व्यक्ति, those who are into relation, those people who are into relation, they won't able to think about any other person. जिसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं ना, उसके अलावा हमें कुछ और दिखता ही नहीं है ना? चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हाँ जाके वही व्यक्ति का मुख से नाम निकलता है। अच्छा ना, तो हम लोग जिसके प्रति बहुत आसक्त होते हैं ना, उसी का ही नाम निकलता है। वी वोंट एबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। पता सब कुछ होता है मगर फिर भी निकलता नहीं है, क्यों? आसक्ति है ना, जो आ सकती है मगर जाती नहीं है ना। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। और खासकर भौतिक जगत तो इट्स बेस्ड ऑन द स्त्री और पुरुष के आकर्षण पर। इसी की वजह से देयर पीपल आर सो एंटेंगल्ड हियर, दे जस्ट आफ्टर दीस थिंग्स। अदर देन दैट वो कुछ देख ही नहीं पाते। आप आजकल की पोइट्री देख लिए, या इफ यू सी द लिटरेचर, or you might see the television or the movie or the film industry, whatever, the advertisement, it's just all surround around this male and female thing, nothing else. और फीमेल को तो भाई ऑब्जेक्ट ऑफ इंद्र तृप्ति बना दिया है। जहाँ पे सीमेंट की एडवर्टीजमेंट है मगर उसमें भी स्त्रियों को बिकनी बना के तो सीमेंट उठा के दिखा रहे। भाई उसका क्या काम है सीमेंट से? जस्ट टू लाइक इंटेंगलिंग पीपल। और कहते हैं कि मूवी चलेगी नहीं जब तक स्त्रियों को इस तरह से दिखाया नहीं जाएगा। दे आर जस्ट आफ्टर दिस थिंग्स, इट्स अ इंद्र तृप्ति, अंधकार में और धंसता है। समग्र भौतिक संसार इंद्र तृप्ति मुख्यतः काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है ना, तो इनका लक्ष्य भी इंद्र तृप्ति ही रहता है। किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रमाणिक गुरु जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। What about if we are so entangled in attachments? क्या किया जाए? If I'm attached to some person, like anything, I'm practicing my devotional process, I'm practicing everything, but still I'm attached to one person. In any way, maybe on the spiritual aspect, not spiritual, whatever way, the attachment is there, the attachments are not good. Until unless it's on a spiritual platform, then it's not good. छोड़ के जाओगे? हरी बोल। उसको भी छोड़ के जाओ। नहीं, मैं बोल okay, so sorry. So the point behind saying is the asakti. If you are attached to one particular person, you are engaged in devotional service also. How to deal with it? Because attachment अच्छी नहीं है ना, आसक्ति अच्छी नहीं होती। डील कैसे करें? Tell me. हाँ जी, बताइए बताइए। पूछ रही हूँ मैं, सवाल पूछ। Any of you would like to answer this question? हाँ जी। I'm practicing devotional services, but I'm attached to one particular person, and because of that, I'm not able to be on my own. हाँ, क्या किया जाए? उसको संग कम करेंगे। संग कम करेंगे, ओके। उसको डिवोशनल सर्विस में अटैच कर लेंगे। अरे वो है ही ना, डिवोशनल में अटैच नहीं हो सकते। छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। अच्छा, और यस मानवी शर्मा।
माता जी, अगर हमें डिवोशनल प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली हमें ये सोचना होगा कि हमें उसका संग छोड़ना पड़ेगा। मतलब दो नाव पे तो सवार हो नहीं सकते। तो अगर हमने हाँ, गोल बना ही लिया है डिवोशनल प्रैक्टिसेस, तो वी हैव टू थोड़ा क्विट सा। दैट पर्सन। Yes, anyone else would like to answer? कोई और? आप माता तो जी, बताते हो। I had मेरी एक मित्र थी जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया था। तो somehow with the passage of time we were into very good friendship. हम लोगों का काफी strong friendship रहा। Though it was started with the devotion only that माता जी के संग में। And later on I got very attached to the माता जी। And in the whole somewhere though I was practicing, well, the thing what had happened with me, I was practicing but my consciousness is about the Mataji. I was thinking about her, like okay, when we are going to meet, when we are going to discuss anything, maybe Krishna conscious, anything, because I like to spend time with her because we are good friends. And but because of that, all the time I'm her conscious rather than Krishna conscious. Though I was chanting, I was reading, I was hearing, I was going to Dham, serving Gurudev Guru Mataji. But still my consciousness, even going to Dham, I was calling her, okay, what you needed. But I was not in the Dham also. I was there, though in the Dham, I was thinking of that Mataji. And then later on I realized, कहते ना मगर जब एक हायर संग लेते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट करता है. Though we are attached, but because I was taking the higher sangha also, na, the Guru Mataji, that helped me to realize that my attachments are going in a wrong direction. So what that, so what had happened that time, I took a very strong, शायद मे बी कोई और तरीका भी हो सकता था. ये जैसे बोला कि छोड़ देने की बात है. So one time when I returned from Vrindavan, I was literally realizing it कि it's not good, the attachment somewhere, because अगर मैं मरूंगी तो मेरी चेतना तो कैसी रहेगी. तो होगा क्या? I will be not be into Krishna conscious. I will again get some female body. धाम जाने का तो दिक्कत हो जाएगा. क्योंकि चेतना भगवान का स्मरण नहीं है ना इतना. तो क्या हुआ? And for me, how I dealt it, I kept the distances. I start keeping the distances with the person, not keeping any grudge and all. Whenever it's required, when we were talking, so immediately on the point-to-point talk was there. When the call is there, so I was talking about Krishna Katha, and otherwise I'm not even calling. I'm not even, मैं तो भगवान से प्रे करती थी कि मुझे जाना ही नहीं है. Even if she is coming to me, I say, Krishna, make some arrangement. I don't want to meet. So like that thing happened, but obviously it's a very rude thing. गलत होता है, but that thing helped me. मतलब वो चीज मदद की. और खैर अगर वो चीज ना भी होता है, प्रे टू कृष्णा, बाद में वही इतनी बिजी होगी कि टाइम ही नहीं होगा. तो अब तो कोई लेना देना ही नहीं. तो मतलब now I'm able to focus on my Krishna conscious more. So it's the point why I'm making this thing, because we all have some deer, है ना. हम सबका कोई ना कोई डियर है. We might be on the भावा stage, but we still have deer, है ना. भाव में तो नहीं हम लोग भरत महाराज की तरह, मगर हम सबका एक ना एक डियर है. और उसकी आसक्ति की वजह से हम शायद अपनी भक्ति में उतना नहीं कर पाते जितना हम कर सकते हैं, है ना. क्योंकि हर समय में चेतना कैसी है, उसी का चिंतन है ना. पता नहीं खाया, मेरा हिरन वापस नहीं आया, क्या हुआ होगा, इतनी देर से गया है, देखा नहीं सुबह से, है ना. Who is my dear? You need to understand who is my dear. So be very careful about your dear. Okay. So जो भी है ध्यान दें कि हम लोग कृष्ण चेतना में हैं. We need to do our duties, but please don't be attached. Okay. I need to understand it's a very serious matter, because morning I was while doing duties, dressing, I was meditating, I was remembering, I was listening something. It says the impression has a great impact. I think I was talking previously. So impression has a great impact. जो भी impressions होते हैं वही चीजें, मतलब वो चेतना है ना, तो वही चीज एंडिंग में भी याद आएगा ना. तो what the impressions we are keeping, if the impression is attachment, time is it easy to remember Krishna? No. Wherever the heart is, there the mind is, है ना. तो वही चीज है, we have to be very careful. So be always Krishna conscious. Mataji, what if we are attached to a devotee? It's good to attach to a devotee. भक्तों का अटैचमेंट उनके संग में होना अच्छा ही है, बिकॉज वो धाम जाएंगे, आप भी धाम जाओगे. But make sure you are attached to a pure devotee.
Okay, pure devotee like your Guru Maharaj or those who are guiding you. So to them, if you are attached, it's good because it will help you because they are not attached to you. They are detached, तो उनकी detachment से आप में भी detachment आएगी. I think we have discussed this point. हाँ प्रिया, we've already discussed this point. So attachment to the devotees is good, but not in other sense. Okay, attachment in the devotion की मुझे जैसे even the Narottam Das Thakur was singing, Ramachanda Sangha Mange Narottam Das. So even he was aspiring to have the association Ramachandra because he is a good friend, because they are doing devotional practices nicely together. एंड मगर वो दोनों का संग उनको भगवान की याद दिलाता था, यानी कि दोनों का संग एक दूसरे की याद दिला रहे. नो, अटैच टू द डिवोटी मींस just remembering them, being with them, I'm becoming more Krishna conscious. I'm so nicely. That attachment is good, but not in other ways. Like attachment to the Guru Maharaj is good because it helps us to remember Krishna conscious. So that's all. Okay. Okay, I'll move further. तो यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जैसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रमाणिक गुरु. अब हम लोग का इतना आसक्ति इंद्र तृप्ति की बात है ना, इन अ सटल वे आल्सो देयर आर सो मेनी इंद्र तृप्ति, कि जो आसक्ति है वो भी तो इंद्र तृप्ति है ना. आई लाइक योर कंपनी, मजा आता है. दैट इज इंद्र तृप्ति है ना, बट आई लाइक योर कंपनी बिकॉज आई एम डूइंग सर्विसेज, देन इट्स गुड है ना. दैट्स तो जैसे आगे लिखा है, किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के मतलब गुरु के या इन महान आत्मा के संग से हमें पता चलता है. प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् भागवत आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासाओं को उत्तर प्रदान करने वाला है. जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता. सुना आप लोगों ने, कठोर परिश्रम से घबरा नहीं जाना, अब पता नहीं पत्थर ना तोड़ने पड़ जाए. नहीं, पत्थर नहीं तोड़ने हैं, बस भक्ति भक्तों के संग में करनी है. इतना सा करोगे, बहुत सरल है. ठीक है. जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित होता हो, उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रमाणिक गुरु से पूछे. सुना आप लोगों ने, वी हैव टू बी इन प्रॉपर संप्रदाय. हम एक प्रॉपर प्रमाणिक संप्रदाय में गुरु से जिज्ञासा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. वी शुड इंक्वायर each and everything from a spiritual master. जो प्रमाणिक हो. हाँ, in the Mana Shiksha it is mentioned we have so many notes, notes है ना. हृदय में बहुत सारी गांठें हैं. हाँ, हमारे हृदय में बहुत सारी गांठें हैं. अब क्या किया जाए, अपने हाथ से तो निकलती नहीं है. तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, जो गुरु होते हैं ना, गुरु मीन हेवी, हेवी पर्सन. हेवी नहीं कि वजन से बड़े भारी है, नहीं. Through their knowledge, they are very heavy. They are instructing us. So क्या करना चाहिए, उस गुरु के सामने उस हृदय को निकाल के दे देना चाहिए. बोले ये लीजिए, इससे बड़ी गांठें बंधी, निकालो अब. तो फिर गुरु क्या करता है, एक चॉपिंग बोर्ड लेता है, उसके ऊपर हृदय को रखता है, इतना बड़ा चाकू पकड़ता है, उसको काट देता है. मगर दर्द होगी ना, होगी दर्द, होगी दर्द तो होगी ना, कि नहीं होगी. आसक्ति नहीं छोड़ रही है ना, दर्द होगी ना. कोई हृदय को इस तरह से काट रहे, जो निर्दयता से, हाँ, पूरा चॉपिंग बोर्ड पे उधर तो, अरे बाप रे, सोच के ही घबराहट होती है ना. बट दैट इज गोइंग टू हेल्प अस. दिस इज हाउ द इंस्ट्रक्शंस कम्स टू आवर फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल मास्टर. बट आई नीड टू टेल, एज आई से, वी शुड ऑलवेज रिमाइंड आवरसेल्फ, आई नीड हेल्प, आई एम इन अ नीड ऑफ हेल्प. And that's how we should open our heart in the front of our spiritual master, reveal to them, I want to progress, but this attachment I'm not able to give up. Please instruct me and help me. And then Guru what will do? He cut through the instructions that we need to follow. Okay? ये तरीका होता है गुरु के समक्ष जाने का, ये नहीं. और गुरु जी, आई रिमेम्बर अभी हमारे टेम्पल में काफी सीनियर डिसाइपल आए थे, महाराज भी आए थे, there was proper disciple also. What you all people did any of you inquire something, और उनका संग लेने का प्रयास किया किसी ने? जितने भी लोग मंदिर गए थे, आप में से कितने लोगों ने संग लेने का प्रयास किया, या उनसे कुछ प्रश्न पूछना जायज समझा, या कुछ जानकारी उनसे लेने का प्रयास किया? आपने पूछा प्रिया माता जी प्रश्न, चलो बढ़िया. किसी और ने? मैक्सिमम लोग तो फोटो खिंचा के वापस आए. What I have seen. हाँ जी शिवा माता जी. हाँ, मैंने भी की थी उनसे बात. आपने कुछ पूछा उनसे कि क्या? जी जी. चलिए, पूछो तो बहुत बढ़िया.
हाँ जी। कोई सीनियर वैष्णव आते हैं, ये मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने फोटो ही खिंचा के लिखा है, फेसबुक पे डाली है, व्हाट्सएप, नो ऑफेंसेस टू एनीवन अगेन, बट आई एम जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट दैट it's good to have the memories with the senior Vaishnavas, but the more of the memory is with the instructions that is going to help me in my spiritual life. You know, is it going to help me कि क्या आपसे मैं क्या सीख सकता हूँ, पूछ सकता हूँ. वैष्णव संघा means to inquire and trying to learn from them how you are so fixed up. आप अपनी भक्ति में कैसे फिक्स्ड अप है, इतने सालों से भी प्रभुपाद के प्रति कैसी शरणागति है, कैसे अपने गुरु के प्रति शरणागत हो. हाँ, ऐसा हमें कैसे आए, हम लोगों का तो उबू डुबू चलता है, भोगा त्यागा. हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन आवर डिवोशनल लाइफ. When the Vaishnava is there, we should inquire. That is going to help us in our devotional life. ये नहीं है गले मिलनी है, संग ले लिया. शुद्धिकरण उससे भी है. वैष्णव दर्शन पवित्र कर, हाँ, तो वैष्णव का दर्शन भी पवित्र करता है. परंतु the main thing is how I can improve my services, how I can improve in my devotional aspect. That is संगा. तो गुरु के पास जाके ये नहीं, गुरु जी और बताओ मेरी शादी कब होगी, ये घुटने में दर्द जा ही नहीं रहा, घर पे इतनी हड़बड़ी मची है. We should inquire from our spiritual master, Guru Maharaj, how should I progress? मैं किस तरह से प्रगति करूं, मेरी कई कमियां हैं, दिखती अनर्थ हैं, कैसे निकला जाए. So these should be the inquiry from the spiritual master, and we should inquire how I can serve you. This is the best thing we can ask for. ये तो बेस्ट चीज हम किसी को भी पूछ सके, how I can serve you, इतना तो पूछ सकते हैं ना. That's how we should inquire. Okay. And I'm just going and taking the picture, coming out and showing, feeling blessed. But blessing what? Blessing comes in the form of instructions. Blessing comes in the form of corrections. Not just clicking the picture, oh, I'm feeling blessed. Pretend खा के आए थे, दान दिखा रहे. One need to be very understanding the subtlety of this devotional aspect. Okay. इतने नहीं, कोई भी वैष्णवगण मिलते हैं तो उनसे प्रश्न किया करो. नॉट जस्ट सिंपली प्रश्न क्या नहीं, कोई प्रश्न सीधा जानने का प्रयास करे कि वो कैसे अभी तक कितना प्रगति कर रहे हैं, किस तरीके से उनका जीवन शैली है या उनका रूटीन हम लोग पूछे, जानने का प्रयास करे ताकि प्रेरित हो. ठीक है. तो इस श्लोक का यही निर्देशित है कि हमें ब्रह्मा जी की तरह, ठीक है, गुरु परंपरा में, उन्हीं की परंपरा में हम लोग प्रमाणिक गुरु के अधीन रह के भक्ति में बढ़ना चाहिए. एक व्यक्ति कल पुस्तक वितरण हम कर रहे थे, कहता है ये पुस्तक आप दे रहे हो, पढ़ के क्या फायदा, वैसे पढ़ी रहेगी और वैसे भी पढ़ के भी तो हम सीख ही सकते हैं, तो ये आगे क्या ही इसका, बड़ी सारी चीजें हो जाती. तो कहता समझ तो आती नहीं, पढ़ के क्या ही फायदा है. तो मैंने उसको बोला, अब जब हम अपने बच्चों को घर पे पढ़ाना शुरू करते हैं, उनको कितना ही समझ आता है. दे रिक्वायर अ टीचर एंड फॉर दैट वी हैव द सेंटर्स. आप जाइए ना, साधुओं को ढूंढिए, संग लीजिए, पढ़ने का प्रयास करिए, उनसे प्रश्न पूछिए. दैट्स हाउ यू आर लर्निंग. दैट पर्सन लेटर ऑन टुक द भगवद गीता. दूसरे वाले व्यक्ति, दो लड़के थे, उन्हें ली थी, वही मेरे से बहस कर रहा. कहता है पढ़ के क्या करेंगे, समझ तो आती, मैं समझाने के लिए तो भक्त बैठे. तो चूंकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था, अतः आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए. कैसे गुरु? जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि हो, who is the representative of supreme person. Says Krishna is within our heart as Chaitya Guru. When we become sincere, that the same Chaitya Guru manifests as our spiritual master, the external way, where we can render service also. तो जब हम सीरियस हो जाते हैं तो वही हमारे गुरु के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, और फिर हमें इज अ रिप्रेजेंटेटिव. गुरु इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि, ऐसा प्रमाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है. ठीक है. They are able to clear up everything. I'm sorry if I go little over time today. Let us finish up this shloka. ठीक है, तो थोड़ा क्षमा करिएगा, थोड़ा सा ओवर टाइम जाता है. यदि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वह इस संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे, किंतु फिर भी उसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है. शास्त्र तो है, गुरु साधु शास्त्र, GSS इज रिक्वायर्ड. गुरु, साधु और शास्त्र, और इन तीनों का एक लाइन में सिंक होना चाहिए. ठीक है. इस श्लोक में यही आदेश है. प्रमाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है. अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया. ब्रह्मा जी ने बोला, अच्छा और बताओ क्या करें हम, बढ़िया जिंदगी मस्त है. नहीं,
He inquired, "You are the supreme person, he glorified. Now what should I do? How should I carry on the services?" हाँ, आप मुझे अपने सेवा तो दे दिया, कैसे करूं और कैसे मैं इस सेवा पे गर्वित ना हो जाऊं? हाँ, कि मैं फॉल डाउन भी नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी तो मिला है. So that the service attitude is there, the humbleness is there, the inquiry is there. I think I have to always require 3S to acquire knowledge to make it realization. How? Even the Maitreya Muni, Vidura inquired from Maitreya Muni and told him, "You answered my own question. First, we require submissiveness in inquiry, surrender, and how that knowledge become realization when we render service." Sir, okay, what was that? Submissive inquiry, Saranagati, and service. These 3S help us to realize the knowledge. That is what Brahmaji did. First, submissiveness. Tell me how to do. Then surrender is there. I can't do alone. You empower me. Then the service is there. Now you have given me service, I'm carrying out the service. Then the knowledge becomes realization. Okay, that we need to understand. Then the further it says, उस शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता. कभी भी कोई अपने आप को, लोकनाथ महाराज प्रपात को शुरुआत में सेवा किया करते थे. मतलब उस समय उन्होंने दीक्षा नहीं लिया था, तो कहीं उनके संग में थे, तो बोला कि आप दीक्षा ले लीजिए, प्रपात से सेवा कर रहे हो. बोले नहीं, मेरे को नहीं लेना है वैसे ही. तो एक दिन गुरु पूजा चल रहा था. गुरु पूजा में गुरु को आरती करते हैं, तो सभी भक्तगण गा रहे हैं, श्री गुरु चरणा पद्मा. वो तो प्रभुपाद भी गा रहे हैं, श्री गुरु चरणा पद्मा. तो लोकनाथ महाराज ने, वो जो उनके बड़े शिष्य जो उनको बोल रहे थे कि आप प्रभुपाद को शरणागत करो, तो पूछे उनको, ये हम तो इनके लिए गा रहे हैं, ये किन के लिए गा रहे हैं? तो बोला ये अपने गुरु के लिए गा रहे हैं. द मूड इज बीइंग अ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट. तो बोला ये प्रमाणिक गुरु, इनको मैं शरणागत करता हूँ. So if we consider the guru is not the God, वो हमेशा अपने आप को humble servant मानते हैं, अपने आचार्य गण, अपने गुरु का. So this is guru's position. One who claims I am God, they are the bogus. वो bogus है. थप्पड़ मारो ऐसे लोगों को, निकाल देना चाहिए. They are bogus people. थप्पड़ तो नहीं, but in the sense we should not associate with such people. Okay? यहाँ पे जैसे आगे लिखा है कि भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है. बहुत इंटेलिजेंट, आई कैन अंडरस्टैंड गॉड. नो, मनोरथ से नहीं, मनोमुख नहीं, गुरुमुख होकर हम समझ सकते हैं. किंतु प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है. आई डोंट हैव अ विजन, तभी हम सुबह कहते हैं ओम अज्ञानति मेरा अंदर से ज्ञान अंजना चला गया. आई डोंट नो, आई एम आमीन अज्ञानता, बट माय गुरु with the torchlight of the Divya Gyan opens my eye. We pray. So through the Guru, he gives us the Chakshu. Eyes are a different thing, but Chakshu is a subtle form. Through the Chakshu, आंख कहते हैं ना, नेत्र, that is the gross. But the Chakshu is subtle. अब कोई अंधा है वो तो देख नहीं सकता. फिर चक्षु आते हैं. चक्षु दान दे लो जय, आंखें दान दियो लो जय नहीं होता. So it's a चक्षु दान. So Chakshu is the ज्ञान का चक्षु. That is subtle eye. So the subtle eye we can see. तो वो देता कौन है? गुरु के माध्यम से हमको मिलता है. तो क्या लिखा है आगे? शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त हैं. लेट मी सी हाउ लॉन्ग इज द पर्पस. तात्पर्य थोड़ा लंबा है, यहीं पे विराम लेते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, समय भी हो रहा है. तो कहने का तात्पर्य है, तो प्रमाणिक गुरु के अधीन रह के हमें सीखना है, प्रयास करना है, और अपनी मेक श्योर हु इज योर डियर. ओके, सो ध्यान दीजिए. आज के लिए इतना ही करेंगे, थोड़ा समय है हमारे पास. आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स और रिफ्लेक्शंस, सो प्लीज गो अहेड. ये तात्पर्य बहुत सुंदर है. प्रभुपाद ने देखिए बहुत सुंदर तरीके से इतना वर्णन किया है. बहुत लंबा, कृपा है प्रभुपाद की, कितना लंबा तात्पर्य, इतना एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है. विल कंटिन्यू टुमारो आल्सो. अभी समय हो चुका, समय लग ही जाएगा. आप में से कईयों को शायद अपना कार्य भी और भी हो, सेवाएं हो. तो अभी आप में से किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे, so please go ahead. Yes, any questions, comments or reflection? You have any comment, Mataji? You want to add up something? Bolo. Okay, any of you having any questions or comments? किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे? क्लियर है माताजी सारा. अच्छा लगा आज का पर्पट. समझ में क्या है? आप क्या धारण करना है? बी केयरफुल हु इज योर डियर.
हम्म हाँ? हम्म चल, और किसी का कोई कुछ कहना हो, किसी को प्रश्न है किसी का? V6 देखो, when we are in the sangha we should inquire. You people are not inquiring. You all are Paramahansa Vaishnava. I'm fortunate to associate with Paramahansa Vaishnava. जाए। हरे कृष्णा माता जी। Yes ma'am. माता जी, आपने बोला डिटैचमेंट, आपने अपनी एग्जांपल दी कि आपकी थी जैसे डिवोटी ही आपके साथ, तो आप उसके साथ डिटैच हो गए बाय क्रिएटिंग डिस्टेंसेस, लेकिन हम ब्लड Krishna रिलेशन mercy, के actually Krishna helped me a lot to have the Yes. real knowledge. Otherwise Yes. I won't be able to realize कि even I'm getting attached in a wrong way. यस, लेकिन माता जी हम ब्लड रिलेशंस में कैसे हो सकते हैं, जहां जरूरत है हमारी या जिससे हम प्यार करते या जो हमें प्यार करता है, वहां से कैसे डिटैच हो जाएंगे? Mataji, with the knowledge we can. नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, मतलब माइंड से डिटैच होना है या Mataji, we should understand we all are individual. ठीक है, हम सब इंडिविजुअल्स हैं और किन्हीं कर्मों के कारण हम सब संघ में आए हैं। हाँ, संघ में आने, कोई हमारे माता बन जाते हैं, कोई पिता, तो कोई बहन, तो कोई भाई, कोई बच्चे। तो इट्स बिकॉज ऑफ द कर्मा वी आर कमिंग टुगेदर। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग इन दैट रिलेशन इज डू माय ड्यूटी बट विदाउट अटैचमेंट। आई शुड डू, बट मैं आसक्त ना हो जाऊं और अपने रियल पर्पस को भूल जाऊं। दैट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज एट द एंड वी ऑल आर इंडिविजुअल्स। हम सब इंडिविजुअल है, हम सबका अपना प्रगति है। किसी की आसक्ति की वजह से वो मुझे डिलीवर नहीं करेगा। आई नीड टू, इवन द हस्बैंड वाइफ रिलेशन इज देयर, वाइफ हैज टू डू हर ओन माला, हस्बैंड हैज टू डू द ओन माला। हाँ, और रिलेशन में द सर्विसेज टू ईच अदर दैट दे आर डूइंग, दैट सर्विसेज शुड बी देयर बट कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। हाँ, पति को यस मदर। मगर माता जी, बच्चे को कभी लेट हो जाता है आधा घंटा, तो हमारा जान तो निकल ही जाती है उसी टाइम कि फोन क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम है। बीइंग अ मदर इट्स नेचुरल टू हैव दैट अफेक्शन, और वो होना भी चाहिए, अदरवाइज इट्स वेरी हार्श, है ना? दैट शुड बी देयर, बट अबाउट दैट केयर इज रिक्वायर्ड, एंड अबाउट दैट वी शुड मेक श्योर कि मैं उस चीज में इतने इंटेंगल ना हो जाऊं कि मैं अपनी में चिंतन वैसा ना हो। अब तो काफी फर्क पड़ा है, अब ये जब से इसमें आए हैं तब से काफी फर्क पड़ा है, अब इतना नहीं होता है, अब भगवान पे छोड़ दिया है कि mother, it's natural to have that affection and it's required. And the Arjuna in the battlefield, Abhimanyu died and Arjuna cried like anything. That time Krishna ने ये ना अभी philosophy बताइए भाई क्या कर रहा है? Dehinosmin yadade kumaram yovanam jarno. Let him cry because it's an emotion. But later on he was in the knowledge also. उसकी वजह से लड़ाई तो नहीं छोड़ दिया. He was into the knowledge. So with the knowledge we can. Okay, but that doesn't mean we should suppress our emotions. नहीं, फर्क तो काफी है जब से ये इस संघ में आ गए, तो तब से काफी फर्क पड़ा है कि we should have the emotions, we are not wrong, but we should understand कि where the real attention should be. अब यही है कि कृष्णा will take care. वो है धीरे-धीरे। Yes. हरे कृष्णा माता जी। Thank you माता। Yes, Princy माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जैसे कि एक तो होता है ना अटैचमेंट, और दूसरी होता है अंदर जो चिंतन है किसी के, मतलब जैसे बच्चे के प्रति या किसी के प्रति, इन दोनों में मतलब इक्वल है, यही रखना चाहिए। मतलब अटैचमेंट है तो चिंतन भी तो वही आएगा ना, बिना अटैचमेंट के चिंतन किसी का क्यों आएगा? नहीं, जैसे कि मतलब अटैचमेंट नहीं है, मतलब वो अंदर लग रहा है कि अटैचमेंट नहीं है, लेकिन उसके प्रति फिक्र है कि मतलब इसको कुछ अच्छा होना चाहिए या कुछ करना चाहिए, या मतलब वो जो अंदर होती है ना, वो अंदर वो अटैच मतलब नहीं है उसमें, उस चीज में, लेकिन वो अंदर जो फिक्र है ना, वो भी अटैचमेंट ही समझिए, एक तरह का अटैचमेंट ही होती है माता जी, तभी फिक्र भी है ना किसी के प्रति। कहीं ना मेरी आसक्ति है ही नहीं है किसी से, तो मैं क्यों चिंता करूं उसका, जाए कहीं पे भी जाए। इफ आई एम नॉट अटैच्ड टू यू, व्हाई आई विल बी थिंकिंग ऑफ यू? नॉर्मल है ना, मुझे अच्छा लगता ही है कहीं ना कहीं आसक्ति भी है ही है, बट इट डिपेंड्स द लेवल हो सकता है अटैचमेंट का, दैट कैन बी देयर। बट उस आसक्ति में भी अगर वो सही वे में है कि आई एम अटैच्ड टू द पर्सन इन द सेंस कि वो भक्त है, प्रगति कर रहे हैं, या इनको मैं मदद कर पा रहा हूँ भक्ति में, सो दैट्स गुड। मैं भी आप लोगों से आ सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज आई लव टू स्टडी भागवतम विद ऑल ऑफ यू। बट दिस अटैचमेंट इज गुड बिकॉज समवेयर आई नो व्हाट इज माय ड्यूटी, और मेरा पोजीशन भी क्या है, आई हैव दैट नॉलेज। तो माता जी ज्ञान आवश्यक है,
इवन मैंने बोला ना मदर एंड लाइक चाइल्ड रिलेशन, इट्स गुड इमोशन, ऑब्वियसली द अटैचमेंट इज नेचुरल देयर, हाँ, मगर उस आसक्ति में भी हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए, अपना नहीं भूल जाना चाहिए कि व्हाट इज माय रियल ड्यूटी, किसको कहीं ना कहीं भक्ति में लाना, अगर वो नहीं आ पा रहा है तो कम से कम मैं भक्त बनूं, ये ना हो कि दूसरे के चक्कर में मेरी भी नाव डूब जाए, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे चिंता होना है किसी की नेचुरल, ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल होता भी नहीं है, ये नेचुरल चीज है, तो वो आएगी भी, बट आई शुड स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल पर्पस। लाइक आई विल टेल यू, हमारी रूपा मंजरी माता जी ना, मेरे बुल्गारिया से, उनका बेटा है प्रहलाद, तो 7 साल का ही था, तो माता जी ने उसको गार्डन बनाने को बोला था, राधा कृष्ण के गार्डन बनाना, खेलने चला गया वो, तो माता जी किसी और सेवा में बिजी थी, तो उनका एक्चुअली वो स्टॉल बंद करके आना था, तो स्टॉल बंद करके आए तो देखा प्रहलाद था नहीं और गार्डन बने नहीं थे, तो प्रहलाद बाद में आया, तो माता जी ने डांटा नहीं, उन्होंने ये बोला कि व्हाई यू डिडंट डिड द सर्विस, ओह आई वेंट टू प्ले, कि मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना था, तो आई वेंट, हाँ, तो माता जी से द सिमिलर थिंग कृष्ण विल से यू, when you go to Krishna, Krishna will, oh, I was playing with my friends, I didn't saw you came, so Krishna will also ignore you. So this is the way we are telling, na, like she didn't like, oh koi baat nahi, no, this is the false attachment and the real attachment. Now understanding what is the real attachment, helping other person to growing, है ना, उस sense में keeping him more closer to Krishna, that is real attachment. If I am attached to you, my responsibility taking all of you to more closer to Krishna, not that you all get more close to me. Yeah, हो रहे हो करीब वो बात अलग है, but my responsibility is taking you all people to Krishna, हाँ, making you all people to becoming more Krishna conscious. So that is real attachment or real love means, है ना, understood प्रिंस माता जी? जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हमें तो, मुझे तो आपके साथ इतनी अटैचमेंट हो गई थी, संडे को हमने आपको देखा नहीं वहां पे आके, तो मेरे को इतना फील हो रहा था, फिर मैं सोच रही मैं कौन सी एक और अटैचमेंट में फंस रही हूँ, ये कृष्णा की कसम खा के थे, मैं कहती ये क्या मेरे को हो रहा है, क्योंकि मेरे को वहां लग रहा था आप नहीं है तो कोई नहीं है, तो एक और अटैचमेंट, मैं यही सोच रही थी, जितना हम डिटैच हो जाते हैं, good because I don't know if you get attached to more pure devotee, that is more good, because when I went to Vrindavan this time, even I was all the time remembering my Gurudev Guru Mataji, because I've never been without them to Dham, और मैं वृंदावन जाना भी नहीं चाहती उनके बिना, but this time this devotee forced me a lot, इनके चक्कर में आए से ओके लेट अस गो, बट अदरवाइज मैंने वृंदावन के लिए बोला ही नहीं था जाने के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो विदाउट देम, बट आई वेंट, आई इमीडिएटली वेंट टू द एमवीटी इन द आश्रम वेयर माय गुरु महाराज स्टेज, एंड उसके बाद भी जब गोवर्धन जा रहे थे, आई वाज रिमेंबरिंग ऑल द प्लेसेस दे हैव टेकन अस, तो मेरे को उनके बिना धाम अधूरा लगता है, इसलिए मेरे को जाना पसंद नहीं, मायापुर जयपुर आई कैन गो, पर वृंदावन उनके बिना मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा बड़ा मुश्किल समय होता है, बट आई वेंट विद दिस डिवोटीज, but all the time the remembrance is there of my Gurudev Guru Mataji, but that is good na, क्योंकि because I am remembering those instructions. मैं मेरे साथ भी इस्कॉन में जम्मू में यही हो रहा था, मुझे आप ही आप नजर आ रहे थे, मैं कहा मेरे को क्या हो गया, ये क्यों इतनी अटैचमेंट में क्यों फंस गई, मैं आके मैं यही सोच रही, मैं कहा ये एक और अटैचमेंट मेरे साथ हो गई, इट इज गुड, मैं कहती हूँ नहीं अच्छा है, आपकी वजह से ही तो हम आज कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, पता चल गया, इतना लिटरेचर मेरे घर में होके मेरे को पता ही नहीं था, तो इट्स लाइक प्रॉपर ग्रेस कि हमारे पास शास्त्र है, और इट्स हमारी जिज्ञासा होती है, कृष्ण अरेंज करते हैं, हम लोग तो निमित्त बनते हैं ना, तो आई एम जस्ट बिकमिंग अ लिटिल इंस्ट्रूमेंट, है ना, यस, but it's nothing wrong in getting attached to devotees, that it should be towards the pure devotees, ठीक है, हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? Anyone else having any questions or comments? किसी और को कुछ कहना है? वैसे we are over timed by 3 minutes. I think आप लोगों का भी आज फेस्टिवल रहेगा ही, तो you people want a break or shall I take the class in the evening? नहीं, we want a break, आज भी है, आज No problem. आज बस नहीं, even I had a schedule, so that's why I was asking. If I have, then I have to manage my schedule accordingly. अगर आप कल से फ्री है फिर, कोई बात नहीं, then from tomorrow, कल थर्सडे हम लोग जा रहे हैं, जाने तो चलिए आप लोग, we will decide it later. So for today then also there will be no class in the afternoon and evening, so carry on, but do contemplate on the point that we discussed
because it will help you to have the more deeper understanding about the subject matter. Okay, chaliye, we will stop up here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रीमद् भागवतम की जय, जय की जय, जय की जय. Thank you so जय. much. See you all tomorrow then. Hare Krishna. Hare Krishna.